जैसा कि भारत में स्थानीय प्रशासन की कड़ी में भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सिद्धांत एवं व्यवहार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सुरेश के वर्मा, लोक प्रशासन विभाग, शासकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है या पंचायती राज, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों ने लोकतंत्र की जड़ों मजबूत और सामान्य जन को अपने नागरिकों और राजनीतिक कार्यों में वास्तविक भागीदारी बनाने की दृष्टि से लोकतांत्रिक संरचना का अधिकतम विकेंद्रीकरण का प्रयोग आरंभ किया। इस प्रयोग को ग्रास रूट डेमोक्रेसी अर्थात तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। यानी तृणमूल स्तर तक यानी अंतिम स्तर तक ग्रास रूट डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, धरातल पर लोकतंत्र, देश की धरती में लोकतंत्र से बीजारोपण का प्रयत्न करता है, वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहलाती है। यानी देश की धरती में लोकतंत्र से बीजारोपण का प्रयत्न करता है, लोकतंत्र की गहराइयों से बीजारोपण करने का प्रयत्न करता है, वह ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहलाती है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। इस अर्थ में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ राज्य की प्रभुसत्ता जनता या लोग उस भूभाग के निवासियों में निहित होती है, जिस व्यवस्था में देश के समस्त नागरिक शासन के कार्यों में किसी न किसी स्तर पर भाग लेते हैं और उनकी आवाज़ अनिवार्यतः कुछ महत्व रखती है। उसे सच्चा प्रजातंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। जब राज्य की सत्ता में केंद्र निहित होती है तो उसे केंद्रीय शासन कहते हैं, और जब यही सत्ता जनता के विभिन्न स्तरों में विभाजन कर दिया जाता है, इसे विकेंद्रीकृत सत्ता कहलाता है। इसलिए राज्य की जो प्रभुसत्ता है वह जनता के भूभाग के निवासियों में स्थित है। सैद्धांतिक रूप से प्रतिनिधि शासन के निर्णय, किंतु व्यवहार में ग्राम स्तर पर इसका निष्पादन का क्रियान्वयन नौकरशाही द्वारा किया जाता है। 1957 में नियुक्त बलवंत मेहता कमेटी ने गहन चिंतन किया, आकलन किया, मूल्यांकन किया, और इस समिति का निष्कर्ष यही था कि वास्तविक प्रजातंत्र उस समय सफलीभूत होगा कि जब तक गांव में ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायतें स्थापित हो जाएंगी, सामान्य जन वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, तभी ही कहा जा सकता है कि वास्तविक प्रजातंत्र या लोकतंत्र स्थापित हुआ है। जेम्स स्टुअर्ट मिल का मानना है कि एक ऐसी सरकार जिसमें सभी लोगों की भागीदारी है ही और सामाजिक राज्य की समस्त आवश्यकताओं को पूर्णतः संतुष्ट कर सकती है। लोगों की सहभागिता लोकतंत्र का हृदय स्थल और सार है। जिस व्यवस्था में अपनी सरकार का संचालन में लोगों की सहभागिता अधिक और निरंतर सक्रिय, रचनात्मक और निकट की होगी, वह व्यवस्था लोकतंत्र के राजनीतिक आदर्श के उतने ही समीप पाई जाएगी। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोगों की ये सहभागिता प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इसका ध्येय शासन के कार्यों में लोगों की अधिकतम एवं जीवंत सहभागिता को सुनिश्चित करना होता है। इसलिए यहाँ जिज्ञासा व्यक्त की जा सकती है कि लोकतंत्र की अवधारणा में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार अंतर्निहित है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आरंभ में लोकतांत्रिक शब्द क्यों लगा है? तो विद्वानों ने मत व्यक्त किया है कि विकेंद्रीकरण पूर्व लोकतांत्रिक शब्द का उपयोग निरर्थक नहीं है। वस्तुतः लोकतांत्रिक शब्द विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण में लोगों के व्यापक, अधिकतम और निकट सहयोग की आकांक्षा को अधिक स्पष्ट करता है। यानी जनता के ज़्यादा करीब ऐसा विकेंद्रीकरण
जिसमें जनता की सहभाग हो, जनता सहभागिता करे और जनता को ये लगे कि हमारा शासन हो। इसलिए व्यापक और अधिकतम निकटतम सहयोग की आकांक्षा को अधिक स्पष्ट करता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण पूर्व लोकतांत्रिक शब्द का उपयोग करने से इसका अर्थ प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को पृथक रूप से समझने में सहायता प्राप्त करता है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा प्रशासन में कुशलता लाने के विचार से अभिप्रेत है। प्रशासन में जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है तो इसका उद्देश्य प्रशासन का निचले स्तर पर निष्पत्ति और प्रशासनिक कार्मिकों की गति वृद्धि के माध्यम से उनकी कुशलता बढ़ाने से होता है, जबकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य शासन के कार्यों में सरकार के प्रत्येक स्तर चाहे वह राष्ट्रीय हो, प्रांतीय हो, विशेषतः स्थानीय, नगरीय हो, चाहे पंचायती राज हो, स्थानीय स्तर पर जनता की अधिकतम सहभागिता को प्राप्त करना होता है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में प्रशासन के निचले स्तर पर किसी योजना को अधिकतम स्वतंत्रतापूर्वक कार्यान्वित करने का अधिकार नहीं देखा जा सकता है। इसमें योजना उच्च स्तर के लोगों द्वारा बनाई जाती है और उसकी क्रियान्विति की प्रक्रिया नीचे स्तर की स्वतंत्र अभिष्ट होती है, जबकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थानीय स्तर के लोगों का अपने कल्याण की योजना बनाने, पहल करने, स्वायत्ततापूर्वक उसे कार्यान्वित करने का अधिकार के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की तुलना में अधिक व्यापक और दोनों में अंतर उनके उद्देश्य को लेकर किया जा सकता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जहां प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की तुलना में अधिक व्यापक और दोनों के अंतर और उनके उद्देश्य को लेकर किया जा सकता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में जहां कुशलता लोगों की सहभागिता पर बल देता है, वहीं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य कुशलता को बढ़ावा देना होता है। यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में लोगों की सहभागिता पर जोर देता है, बल देता है, और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में कुशलता पर बढ़ावा देता है। इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में लोगों की स्वायत्तता पर बल दिया जाता है और केंद्रीकरण में लोगों की सहभागिता पर बल दिया जाता है। इसका तात्पर्य होगी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को प्रत्यायोजन, विसंकेंद्रण के समानार्थक समझकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रत्यायोजन या विसंकेंद्रण में सत्ता का उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी का स्थानांतरण करता है, तो उस सत्ता के उपयोग के लिए इच्छा के अनुरूप स्वतंत्र नहीं होता, अपितु उसका निर्वाह उच्च अधिकारी के द्वारा निर्देश, आमोद, प्रमोद, प्रसाद की सीमाओं के अंतर्गत करना होता है। जबकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक सिद्धांत का विस्तार है। इसमें स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक सिद्धांत का विस्तार है। इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को अपने कार्य बिना किसी उच्च हस्तक्षेप प्रबंध का अधिकार निहित है। इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार में जहां लोगों के अधिकार अंतर्निहित देखा जा सकता है, वहां प्रत्यायोजन उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को प्रदत्त सुविधा मात्र है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक ऐसा सिद्धांत है जो स्थानीय लोगों को मौलिक सत्ता के उपयोग का अधिकार प्रदान करता है, जबकि प्रशासनिक प्रत्यायोजन विसंकेंद्रण किसी प्रशासनिक संगठन की कुशलता प्राप्त करने का उपागम मात्र है, जिसमें अधीनस्थ अधिकारी ऐसी सत्ता का उपयोग किया जाता है जो उसे उच्च अधिकारी द्वारा सत्ता का स्थानांतरण या प्रत्यायोजन नहीं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है वह प्रत्यायोजन नहीं है। प्रत्यायोजन में खुद की सहभागिता नहीं होती, बल्कि उच्च अधिकारी के द्वारा निर्देशों के अनुपालना में वह कार्य करता है, किंतु विकेंद्रीकरण में लोगों की सहभागिता पर अधिक जोर दिया जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जहाँ शक्तियाँ उच्च स्तर से स्थानीय स्तर पर विकेंद्रित होती हैं, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण में शक्तियों का नीचे से के लोकतांत्रिक स्तरों के उच्च स्तर पर केंद्रीकरण होता है। इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक लोकप्रिय स्तरों की शक्तियों का केंद्रीय नेतृत्व के प्रति समर्पण कहा गया है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में शासन का उच्च स्तर द्वारा जो शक्तियां नीचे के स्तर पर स्थानांतरित की जाती हैं, उसमें उच्च स्तर पर लोकतांत्रिक भावना विद्यमान रहती है, जो नीचे के स्तर को सत्ता और स्वायत्तता दोनों प्रदान करती हैं। इस तरह की जो प्रक्रिया से संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर लोकतंत्र
की स्थापना का प्रयत्न होता है। जबकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में अधिनायकवादी नेतृत्व का और लोकतांत्रिक आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में जहाँ लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता या वह स्वायत्तता पर बल दिया जाता है, वहाँ लोकतांत्रिक केंद्रीकरण में लोगों की सहभागिता और सत्तावाद दोनों पर बल दिया जाता है, यदि बल सत्तावाद पर अधिक होता है। इसके पश्चात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विशेषताएं। 3 दिशाओं में राजनीतिक निर्णय निर्माण, वित्तीय नियंत्रण और प्रशासनिक प्रबंध में होता है। यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो विशेषताएं हैं वो 3 दिशाओं में कार्य करती हैं। राजनीतिक निर्णय निर्माण, वित्तीय नियंत्रण, प्रशासकीय प्रबंध में होता है। इसलिए प्रशासकीय जो विकेंद्रीकरण है वह इस प्रकार से है। राजनीतिक दृष्टि से निर्णय करना कि शासन की नीति और कार्यक्रम क्या होंगे, सरकार के प्रबंध में अधिकतम व्यापक सहभागिता को निर्धारित करना। दूसरा, शक्तियों के लंबवत स्थानांतरण का आग्रह। तीसरा, सत्ता निम्न स्तरीय इकाइयों को प्राप्त हो। चौथा, सत्ता विकेंद्रित का उपयोग निर्वाचित तंत्र द्वारा किया जाना चाहिए। पांचवा, विकेंद्रीकृत सत्ता का उपयोग निर्वाचन नियम के सदस्यों या समिति द्वारा, न कि व्यक्ति द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ये राजनीतिक सिद्धांत एक सीमा तक निम्न स्तरीय संस्थाओं में दैनिक दिन कार्यकरण में राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में हस्तक्षेप का निषेध करता है, तो सैद्धांतिक तो माना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण निम्न स्तरीय संस्थाओं को उच्च स्तरीय संस्थाओं पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। किंतु यह अतिवादी विशुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण है। व्यवहार में स्थानीय संस्थाओं को निश्चित क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है। इस स्वायत्तता के क्षेत्र में अनावश्यक अवांछित अतिरिक्त हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा हस्तक्षेप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मूल उद्देश्य पर आघात करता है। इसलिए स्थानीय संस्थाओं की जो निश्चित क्षेत्र है स्वायत्तता प्रदान की जाती है, इसमें आवश्यक अवांछित अति हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अब अगला टॉपिक है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन। दोनों लोगों की अधिकतम सहभागिता और स्वायत्तता प्राप्त करना मूल उद्देश्य होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण राजनीतिक अवधारणा है और वहीं स्थानीय स्वशासन कम संस्थागत व्यय माना जाता है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का व्यावहारिक पक्ष संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 40 में राज्य पंचायतों की स्थापना, विकास पर प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं, विकास कार्यों के निष्पादन पंचायतें द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास योजना लागू की गई। प्रारंभ में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो प्रारंभ है वो सामुदायिक विकास योजना से प्रारंभ है 1952 में, और बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर सत्ता का विकेंद्रीकरण 12 जनवरी 1958 को एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद ने सिफारिश स्वीकार कर ली गई और लोकतांत्रिक प्रतिमान जिसे पंचायती राज कहा गया है 2 अक्टूबर 1959 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले के जिला मुख्यालय पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया।
इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का शुभारंभ त्रिस्तरीय जो ढांचा है वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नूतन पक्ष ग्राम सभा एवं वार्ड सभा। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात ग्राम सभा, वार्ड सभा, ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है और वार्ड में वार्ड सभा, वार्ड में स्थित प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक माध्यम है। व्यवहार में अनुभूत जो विकृतियां सामने आई हैं उसमें पहला है प्रशासन की कुशलता में हास, अकुशलता की प्रतीक, व्यापक भ्रष्टाचार देखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौहार्द का सामान्य वातावरण नष्ट हुआ है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में गुटबाजी का वातावरण देखने को मिला है। राज्य सरकारों का जो दृष्टिकोण है इसमें शिथिलता देखी जा सकती है। विकास कार्यों में नागरिकों की सहभागिता को पक्षधर नहीं कर पाया, सहभागिता को जरूर नहीं कर पाया और ग्रामीण अंचलों के में विकास का जो वाहक बनना है किंतु पूर्ण रूप से सार्थक नहीं हो पाया। प्राथमिक शिक्षा जैसे उत्तरदायित्व का आत्मबोध नहीं है। निष्क्रियता, ग्राम सभा की बैठकें व्यवहार में एक तरह से निष्क्रिय देखी जा सकती है। इसमें ग्रामीण लोगों की जागरूकता व चेतनता का भाव में ग्राम सभाएं निष्क्रियता देखी जा सकती है आम लोगों की तरफ से। सहकारिता आंदोलन का कि अधूरा रह गया, पंचायती राज को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा गया था, जबकि सहकारिता आंदोलन कुछ एक पार्टी या कुछ एक लोगों के हाथ में ही आज भी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। सामाजिक न्याय की दिशा में असफल रही हैं। जन अपेक्षाओं के अनुरूप अधिकार व शक्तियां ही नहीं, अपने निर्वाह हेतु इसका कार्यालय व संरचनात्मक सुविधा भी नहीं देखा जा सकता है। महिला पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने अपने कार्यक्षेत्र के में परिवार के पुरुष सदस्यों के अतिशय हस्तक्षेप के प्रति समय समय पर चिंता व्यक्त की है। जैसे सरपंच पति है, प्रधान पति है, जैसे महिलाओं का निर्वाचन होता है तो एक अलग से एक पद सर्जित आम जन के द्वारा कर दिया गया, क्योंकि महिलाएं इतनी ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी आगे नहीं बढ़ पाती या पारिवारिक वर्जना या सामाजिक वर्जना के तहत उनके पति ही काम करते हैं, वो केवल नाम मात्र के रूप में रहती है। और कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं इस और कार्य भी कर रही हैं, किंतु हमें यह समय देना चाहिए क्योंकि महिलाएं आगे इस तरह बढ़ेंगी और इस और कार्य करने की ये शुरुआत है पंचायती राज में महिलाओं का सहभागिता, किंतु इन विकृतियों को दूर किया जाना अपरिहार्य भी है, जिसमें गांधी जी की ग्राम स्वराज की व लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सपने को पूर्ण साकार होता देख सके। व्यवहार का पक्ष सर्वाधिक चिंतन की चेतावनी भी देता है, व्यवहारिक पक्ष भविष्य के लिए सर्वाधिक चिंतन की चेतावनी भी देता है कि इसको व्यवहार में किस तरह से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में कुशलता से हम इसको स्थापित कर सकते हैं। किंतु ये मानना चाहिए कि इस चिंतन की चेतावनी को हम सकारात्मक दृष्टि से लें। आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी महिलाएं का जो प्रतिनिधित्व है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है और इससे जो एजुकेशन का जो स्तर है बढ़ा है। परिवार नियोजन का 2 से अधिक बच्चों के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, इस तरह से परिवार नियोजन का एक जागरूकता हुई है। तो हमें आने वाले समय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि वास्तव में
जो साक्षात लोकतंत्र है, जो विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका स्वरूप जो देखने को मिलता है वो ग्रामीण स्तर पर मिलता है या नगरीय स्तर पर मिलता है, नगर में। तो ग्रामीण स्तर जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जिसको तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र है, उसको स्थापित करने की ये जो संस्थाएं हैं लगातार प्रयास कर रही हैं, और धीरे धीरे अनुभव के आधार पर धीरे धीरे ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सबल होंगी, सक्षम होंगी। ग्राम सभा, वार्ड सभा में लोगों की जागरूकता या चैतन्यता आएगी, ये हमें आगे भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।